देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दशमलव प्रसार या दशमलव भिन्न। इसके अंतर्गत हम जो शांत और अशांत दशमलव होती है वो क्या होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जिस तरह परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एक इम्पोर्टेंट था आपके इस चैप्टर के लिए, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें और आराम से समझ समझ के करें और आप अपनी एक नोटबुक में उतारते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार या दशमलव भिन्न। आपने दशमलव वाली संख्या देखी होगी, तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। दशमलव भिन्न या प्रसार। ठीक है, दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार। आपने पॉइंट वाली जो संख्या देखी होगी इस तरह की 3.2, 5.77, 9.333, इस तरह की संख्या देखी होगी, तो ये क्या होते हैं, दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये दशमलव प्रसार या भिन्न दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे होती है शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा कौन सा होता है, अशांत दशमलव प्रसार। याद रखना है आपको साथ साथ। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक होती है अशांत दशमलव प्रसार। तो नंबर एक पे हम करने वाले हैं कौन सी, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना है, शांत दशमलव प्रसार क्या होती है। तो मैं इसकी एक थोड़ी सी अपनी परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार की है कि जब किसी अंश में, कोई अंश है उसमें अगर हम हर का भाग देते हैं, तो भाग देने पर दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद जब पॉइंट वाला उत्तर, मतलब उसका उत्तर आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट के 1 अंक या 2 अंक के बाद जो भाग है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही दशमलव शांत हो जाए, तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी या दशमलव कहलाएगा, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे आप। जैसे यहाँ पे मैं 15 में 2 का भाग दे रहा हूँ, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो कितना उत्तर आएगा, 7 दूनी 14 और 1 7.5, यानी पॉइंट के 1 अंक के बाद खत्म हो गया, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। 3 में 4 का भाग दे रहा हूँ, भाग नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 5 चौक 20, यानी 0.75 खत्म हो गया, तो ये भी कौन सा हो गया, शांत। ठीक है, जैसे 13/2, 13/2 है, तो 6 दूनी 12 और 1 6.5 खत्म हो गया, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे उस मतलब और नहीं जाता, तो वो कहलाता है शांत दशमलव। ठीक है, इस तरह के मतलब पॉइंट के बाद जो दशमलव है ना, उसके 4 अंक, 3 अंक, जैसे यहाँ पे 1 अंक आया है, यहाँ पे 2 अंक आए हैं, यहाँ पे 1 आए हैं, तो कुछ अंकों के बाद 4 अंक, 5 अंक के बाद अगर वो भाग खत्म हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वो कौन सा प्रसार कहलाता है, दशमलव प्रसार।
ठीक है। अब अगला जो होता है शांत दशमलव प्रसार, कौन सा कहलाता है वो? शांत दशमलव प्रसार। अगला कौन सा है? अशांत दशमलव प्रसार। देखिए दूसरा है यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार। अब ये अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जब उत्तर आएगा तो पॉइंट के बाद पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, यानी चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर समझ जाइए। यहाँ पे 10 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो ये लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए इस तरह चलता रहेगा। आगे 3 3 3 3 आगे रहेंगे, आते रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होगा। लाइफ टाइम जिंदगी भर 3 3 इसके आते ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की होती है अशांत दशमलव, यानी 1 2 अंक या 4 अंक के बाद जो खत्म हो जाती है वो शांत, और जो पूरी तरह से खत्म मतलब शांत नहीं हो चलती रहती है वो होती है अशांत। अब यहाँ पे अशांत में 2 प्रकार की दशमलव प्रसार होते हैं। अशांत में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के क्या होते हैं? दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है ए, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, ये तो होता है पहला। ठीक है, और इसका दूसरा होता है बी, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। याद रखना है आपको, नोट करना है कॉपी में, तभी आप इसको समझ सकते हो। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? जो अशांत दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, एक अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाओगे। ठीक है, कि जब हम किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो उसका उत्तर किस तरह आएगा? 3.3333333 इस तरह आएगा ना, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे एक निश्चित क्रम में आ रहा है। निश्चित क्रम का मतलब एक ही संख्या आ रही है, या 2 संख्या कंटिन्यू आती है, या 3 संख्या, लेकिन एक क्रम निश्चित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्रम निश्चित बन गया ना कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो आगे 3 3 3 होगी, तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एक क्रम बन गया, वो बन गया 3 का, कि यहाँ पे 3 3 आएगी। जैसे यहाँ पर हम 57 के अंदर 99 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.575757, इस तरह चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसकी एक निश्चित क्रम बन गया। वो क्या क्रम बन गया? एक चेन बन गई 57 57 57 की। जब इस तरह का बन जावे तो वो होता है आवर्ती। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे ये 0.3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट के पहले वाले तो पूरे, पॉइंट के इस तरफ वाले पूरे, और पॉइंट के निश्चित क्रम कौन सा चल रहा है? 3 3 का, तो 3 के ऊपर एक इस तरह का लगा देते हैं। इसे हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसे? हम बार बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं। जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.57 के ऊपर हम लाइन खींच देंगे क्योंकि 57 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये होती है आवर्ती अशांत। और अनावर्ती अशांत क्या होती है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि 6 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो इसका जो उत्तर आएगा वो 0.857142 इस तरह चलता रहेगा। इस तरह आगे चलता रहेगा, एक निश्चित क्रम नहीं होगा, एक अनिश्चित क्रम होगा। ठीक है, तो आप इनमें याद क्या रख सकते हो? देखो इसमें रख सकते हो निश्चित क्रम। जो निश्चित क्रम होता है वो होता है अशांत, और इसमें आप याद रख सकते हो अनिश्चित क्रम। बार बार चलती रहती है लेकिन एक निश्चित क्रम में चलेगी वो आवर्ती अशांत, और एक अनिश्चित क्रम में चलेगी। जैसे यहाँ पे मैं 11 में 7 का भाग दे देता हूँ तो 1.571428 इस तरह भी चलती रहेगी।
एक निश्चित क्रम नहीं है, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 7 आ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है। इसमें देखो फिक्स आ रहा है कि आएगा आगे 3 3 ही आएगा, आगे 5 7 5 7 5 7 ही आएगा। तो ये हो गई आवर्तीय शांत, ये हो गई अनावर्तीय शांत। तो मैं एक बार वापस रिवीजन रिपीट करवा देता हूं। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, यानी जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत में क्या होती है, 1 2 3 4 अंकों के बाद क्या होता है, भाग खत्म हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो अशांत है उसमें क्या, जब भाग देंगे तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो निश्चित क्रम में चलेगी और एक अनिश्चित क्रम में चलेगी। ठीक है, मतलब ये खत्म तो नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, आगे चलती रहती है, लेकिन 2 क्रम के, एक तो निश्चित क्रम में जैसे ये वाली, उसे हम बोलते हैं आवर्ती अशांत, और इसे हम बोलते हैं आवर्ती अनावर्ती अशांत। तो जो शांत दशमलव प्रसार है ये परिमेय संख्या होती है, आवर्ती अशांत है ये भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि इनका एक निश्चित क्रम है, लेकिन अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये आवर्ती अशांत क्यों परिमेय होती है तो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कम से कम आपको ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो गुण मैंने अभी आपको लिखवाए हैं वो याद जरूर कर लेना, ठीक है। और ये जो अशांत और शांत के भी मैंने लिखवाए थे वो भी याद कर लेना। तो आज के लिए बस यही था।